बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ये जो लूप होल्स हैं वो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी टिप्पणी जस्टिस पारदीवाला की तरफ से की गई जब सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा गया कि आपके फैक्ट्स में, आपके रिकॉर्ड्स में और जो राज्य सरकार ने अपने फैक्ट्स कलेक्ट किए थे उन दोनों रिकॉर्ड्स में फर्क है, और ये फर्क क्यों है, कहाँ है, ये सब पूछा गया। जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से जो कपिल सिब्बल पेश हुए उनसे पूछा गया कि आखिरकार जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी और जो आपने अपनी रिपोर्ट दी उसमें इतना फर्क क्यों है, चाहे वो मुकदमा दर्ज करने की टाइमिंग को लेकर हो, स्पॉट संरक्षित करने को लेकर हो या फिर जांच के तरीके को लेकर हो। तो सभी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए गए, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर बल्कि वेस्ट बंगाल सरकार ने जो कार्रवाई इस पूरे मामले में की उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि केस डायरी का पेज नंबर 2 देखें। अभी फिलहाल कपिल सिब्बल अपनी दलीलें अदालत के अंदर रख रहे हैं। उन्होंने बोला कि केस डायरी का जो पेज नंबर 2 है वो देखा जाए, जिस पर जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि ठीक है, हमें पहले ये बताइए कि पूछताछ पंचनामा कब की गई थी, यानी कि पूछताछ कब की गई, पंचनामा इसका कब किया गया। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 4:20 से शाम 4:40 के बीच में ये पूरा पंचनामा किया गया, पूछताछ की गई। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे हाथ लगी रिपोर्ट से पता चला है कि पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद यूडी केस दर्ज किया गया। तो बड़ा सवाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खड़ा किया गया वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर, वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर कि आखिरकार पोस्टमार्टम और पंचनामा किया जाने के बाद जो यूडी केस था वो दर्ज किया गया है, जबकि कपिल सिब्बल का कहना है कि ऐसा नहीं है। तो फिलहाल कपिल सिब्बल भी अपना पक्ष अभी अदालत के सामने रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, कुमार कुंदन कोलकाता से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और कुमार, आप तो इस पूरे केस को तब से फॉलो कर रहे हैं जब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, अब सीबीआई कर रही है। स्टेटस रिपोर्ट जो रखी गई है उसमें कई तरह के डिफरेंस नजर आ रहे हैं। मतलब कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच में जो बातें कही और जो किया, और उसके बाद सीबीआई की तरफ से जो तथ्य और दलीलें रखी गई हैं उसमें फर्क क्यों है, समझा सकते हैं आप? देखिए, इस फर्क की वजह साफ है, जो वजह हम, आप या फिर तमाम तरह के लोग कह रहे हैं। इस फर्क की वजह यही है कि कोलकाता पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसमें एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि सिस्टम के अंदर लोगों को बचाने की कवायद है। मसलन आप देखिए समीर, कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया दूसरे दिन, उसी दिन, और प्रिंसिपल दूसरे जगह जाके वो ट्रांसफर भी कर, लेकिन प्रिंसिपल को कभी उन्होंने क्वेश्चनिंग के लिए इस तरीके से नहीं बुलाया जिस तरीके से सीबीआई ने प्रिंसिपल को पिछले 6 दिनों से लगातार क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। और अब तो सारा मामला भी खुल रहा है कई तरह की इरेगुलरिटीज का। तो निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया दिखता है, हालांकि हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सीबीआई की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा लगता है कि नेचुरली है स्टेटस डिफरेंस होगा ही होगा। सीबीआई को देखिए जो काम करने का तरीका है, वो 3D मैपिंग से लेकर तमाम तरह की एफएसएल की टीम हर दिन जा रही है वहां पे आरजेकर अस्पताल और एक एक चीजों का सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस है, जहां पे ये सब कुछ प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ, वहां पे दीवार तोड़ती हुई नजर आती है। माफी चाहूंगा, कोलकाता पुलिस ने नहीं तोड़ी, लेकिन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तोड़ रही थी वो पुलिस ने उसको तोड़ने दिया। कायदे से पुलिस को रोकना चाहिए था कि यहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ है, ये अभी एविडेंस का मामला है, अभी इसको मत तोड़िए। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा पानी भरा हुआ था और वो दीवार टूटना जरूरी था, नहीं तो बाढ़ आ जाती। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोलकाता पुलिस जिस तरीके से काम कर रही थी, वह काम करने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस तरह का प्रोफेशनलिज्म नहीं है जिसकी दरकार थी। शायद यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और पूरे सिस्टम का गुस्सा उस सरकारी अस्पताल और उस सिस्टम के खिलाफ डूबा, जिसकी वजह से सीबीआई को बीच में आना पड़ा है। और कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें कि स्टेटस रिपोर्ट में ये साफ झलकता है कि कोलकाता पुलिस ने कहां-कहां गलती की, कहां-कहां अनप्रोफेशनल तरीके का इस्तेमाल किया। कोलकाता पुलिस मान के बैठ गई कि सिर्फ और सिर्फ संजय राय ही कातिल है, इसके अलावे इसमें कोई है ही नहीं। जबकि सीबीआई इससे इतर हर उस पहलू पे जानने की कोशिश की, हर उस शख्स से बात करने की कोशिश की जो उनके शक के दायरे में था। कुमार कुंदन, एक बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है इस कोलकाता केस से जुड़ी हुई, और ये टिप्पणी बहुत मायने देती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लापरवाहियां उजागर हुई, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस केस से जुड़ी हुई। पुलिस के काम का जो तरीका रहा वो सही नहीं है, ये भी कहा गया। जब अननेचुरल डेथ का पता लगा तब पोस्टमार्टम हुआ, ये कहा गया 30 साल में ऐसा केस देखा नहीं हमने, ऐसा कहना है जजेस का। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, जो असेंबल हुई है टीम, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस के काम पर सवाल उठाए गए। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र।